हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ प्रीति कुमारी और आज हमारा टॉपिक है मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री जो होते हैं ये वास्तविक हेड होते हैं राज्य के। संवैधानिक प्रमुख कहेगा, अगर संवैधानिक प्रमुख कहेगा या कार्यपालिका प्रमुख कहेगा तो कौन होगा? राज्यपाल। और जहाँ पे बोलेगा कि सरकार का प्रमुख कौन है, सरकार का प्रमुख कहेगा तो वहाँ हो जाएगा मुख्यमंत्री। सरकार का प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री। और एक क्वेश्चन ये भी सब जगह पूछता है, राज्य का प्रमुख कौन है? तो राज्य का प्रमुख होता है राज्यपाल। अब हम लोग मुख्यमंत्री के बाद, मुख्यमंत्री में जो दो टॉप आर्टिकल है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 164। 164 में कहा गया है कि राज्य में क्या है, ये मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। और इस मंत्रिपरिषद को चलाने के लिए एक मंत्रिपरिषद का एक हेड होना चाहिए, तो इसके लिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति की गई है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की गई है। मतलब 163 में कहा गया है कि राज्य में एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था है और 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति की है, मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है। जिस प्रकार केंद्र स्तर पर पीएम काम करता है, प्रधानमंत्री, उसी तरह राज्य स्तर पर कौन काम करता है? तो सीएम मतलब कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री काम करता है। मुख्यमंत्री राज्य का क्या होता है? तो वास्तविक हेड होता है। वास्तविक हेड होता है मुख्यमंत्री, वास्तविक हेड होता है। जिसे राज्य में, केंद्र में कहेगा तो प्रधानमंत्री वास्तविक हेड होता है और राज्य में कहेगा तो मुख्यमंत्री वास्तविक हेड होता है। अब राज्य स्तर पर क्या होता है? राज्य स्तर पर दो सदन होते हैं। दो सदन होते हैं, एक हो जाता है विधान सभा और एक होगा विधान परिषद। विधानसभा, विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसा हम लोग देखते हैं कि दोनों में से सदस्य होता है, तो वो विधानसभा से हो या विधान परिषद से हो, दोनों में से कोई एक सदस्य जो होता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। यदि इस दोनों में से कोई एक का सदस्य नहीं होता है तो उसको 6 महीने का समय दिया जाता है कि आप इसके सदस्य हो जाइए। अगर ये विधान परिषद जो होता है सभी स्टेट में तो नहीं होता है, विधानसभा सभी स्टेट में रहते हैं, तो विधानसभा के ही सदस्य मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हो जाते हैं। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। अगर कोई इसी तरह तो मुख्यमंत्री बनकर नहीं आ जाएगा। जो बहुमत दल प्राप्त नेता हैं, बहुमत दल जो आम चुनाव के बाद जब बहुमत दल प्राप्त होता है तो उसी दल में से मेन मेंबर को क्या किया जाता है? मुख्यमंत्री नियुक्त की जाती है। मुख्यमंत्री नियुक्त करती है। मतलब राज्यपाल के पास क्या होता है? राज्यपाल के पास एक विवेकाधिकार होता है। विवेकाधिकार होता है, मतलब विवेकाधिकार कहो या कार्यपालिका अधिकार कहो, अधिकार होता है कि वो किसी को भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। शपथ के मामले में क्या होता है कि राज्यपाल के समक्ष मुख्यमंत्री क्या करता है? शपथ लेता है। मतलब शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल शपथ दिलाता है। इसका कार्यकाल देखेंगे। कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है, मतलब 5 साल का।
ये कोई फिक्स नहीं है कि 5 ही वर्ष होगा। बीच में भी मुख्यमंत्री अगर अपना त्यागपत्र दे देता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है, या ये बहुमत खो देता है तो उस समय भी अपना पद खो देता है, या बहुमत दल का जो नेता होता है अगर वो प्रस्ताव लेकर राज्यपाल के पास जाता है कि अब इनको मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाए, तब ये मुख्यमंत्री के पद से हट जाते हैं। तो जब राज्यपाल के पास हटाता है तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है। जहाँ राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगा, वहीं मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है। अब मुख्यमंत्री का वेतन पूछता है कि मुख्यमंत्री का वेतन कितना होता है, तो ये विधानमंडल जो है, विधानमंडल ना कि विधानसभा विधान परिषद, विधानमंडल जो होता है इसको वेतन को तय करता है कि कितना वेतन होगा। इस मुख्यमंत्री का वेतन क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है। अब मुख्यमंत्री के शक्ति एवं कार्य, मुख्यमंत्री के शक्ति और कार्य जो है आर्टिकल 167 में वर्णित किया गया है। इसके शक्ति और कार्य में कहा गया है कि मुख्यमंत्री को एक कर्तव्य है कि प्रशासनिक दायित्व को पूरा करेगा और राज्यपाल को सूचित करेगा। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति को सूचित करने वाला सारा अधिकार प्रधानमंत्री को सौंपा जाता है, उसी तरह राज्यपाल को मतलब कि सारी शक्तियों का प्रयोग जो मुख्यमंत्री करता है वो इसको बताता है राज्यपाल को। इसका पावर क्या होगा, पावर जो होता है राज्यपाल के नेतृत्व में क्या होगा, राज्यपाल के संबंध में क्या होगा, मतलब जितने भी राज्य में कार्य होंगे वो पहले क्या होगा कि राज्यपाल को सूचित करेगा और तब वो मुख्यमंत्री कार्य को आगे बढ़ाता है। मतलब मुख्यमंत्री क्या करता है, एक एजेंट के रूप में काम करता है। मतलब राज्यपाल का एक तरह के ये एजेंट के रूप में काम करता है। जैसे महाधिवक्ता हुआ या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कहो या सदस्य, राज्य निर्वाचन आयुक्त आदि की जो नियुक्ति होती है, ये मुख्यमंत्री क्या करता है, मुख्यमंत्री राज्यपाल से परामर्श लेता है। राज्यपाल से परामर्श लेता है और तब इसकी नियुक्ति होती है। अब ये पहला हो गया राज्यपाल के संबंध में, दूसरा हो गया मंत्री परिषद के संबंध में। मंत्री परिषद के संबंध में, ठीक है। मंत्री परिषद के संबंध में क्या होगा कि मुख्यमंत्री को आवश्यकता होने पर किसी मंत्री को बर्खास्त करना है, इसकी सलाह क्या करता है, राज्यपाल से परामर्श लेता है सब किसको बर्खास्त करना है। दूसरा क्या होगा कि राज्यपाल से ये सिफारिश करता है कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाए। देखिए किसी को शिक्षा मंत्रालय दिया जाता है, किसी को वित्त मंत्रालय दिया जाता है। तो ये मंत्रालय जो होता है मुख्यमंत्री ही तय करता है कि किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, और फिर ये राज्यपाल के पास जाता है और कि इनको मंत्रालय ये दिया जाए। तो और उसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा, विधान मंडल के संबंध में। विधानमंडल के संबंध में क्या होता है कि राज्यपाल को विधानमंडल के विभिन्न सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना, ठीक है, सत्र आहूत करना या सत्रावसान करना इसका सलाह देता है, ठीक है। विधानसभा को विघटित करने के लिए भी राज्यपाल जो से मुख्यमंत्री सिफारिश करता है कि विधानसभा को विघटित कर दिया जाए। इसके अन्य शक्ति और कार्य क्या होंगे,
अन्य शक्ति और कार्य क्या, मुख्यमंत्री जो होता है राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, और राज्य का प्रमुख होने के कारण वह जनता के विभिन्न वर्गों से मिलता है और उनकी जो समस्याएं होती हैं उसके संबंध में वो जानकारी प्राप्त करता है। तो इस तरह ये मुख्यमंत्री का राज्यपाल के संबंध में हो गया, मंत्रिपरिषद के संबंध में, विधानमंडल के संबंध में। इसके दो आर्टिकल अनुच्छेद इम्पॉर्टेंट है, अनुच्छेद आर्टिकल 163 और 164। इस तरह हम लोग का मुख्यमंत्री का ये चैप्टर एंड हुआ। आगे ये क्या होता है कि ये करंट अफेयर से हम लोग इसको रिलेटेड करेंगे कि किस राज्य में कौन से मुख्यमंत्री बने हैं, अभी किस राज्य में कौन से मुख्यमंत्री हुए हैं, कौन हैं। तो ये करंट अफेयर से आपको जोड़ना पड़ेगा। अगर आपको मेरा कंसेप्ट अच्छा लगता है और आपको कंसेप्ट मेरा समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे GS बाय प्रीति मैम कर आप देखिए टेलीग्राम पर। इसका मैं PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगी। ओके, अब आगे हम लोग की चैप्टर हो जाएगी मंत्रिपरिषद, क्योंकि राज्यपाल हम लोग ने कर लिया, अब मुख्यमंत्री भी हम लोग कर लिए, अब हम लोग का मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद नेक्स्ट चैप्टर होंगे। ओके, थैंक यू। अगर कंसेप्ट सही लगता है, समझ में आता है, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, बाय।